नमस्कार दोस्तों, आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है जो कभी वापस नहीं आएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह ताजा बयान एक धमकी है, एक चेतावनी है और आने वाले बारूदी तूफान का ऐलान भी। अमेरिका का एक अहंकारी सिरफिरा राष्ट्रपति सुबह सोकर उठता है और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चंद लाइनों की पोस्ट लिखकर हजारों साल पुरानी एक सभ्यता को, एक मुल्क को मिटाने की धमकी देता है। ट्रंप ने यह पोस्ट ईस्टर्न टाइम के मुताबिक आज सुबह 8:06 पर की है। जब वाशिंगटन डीसी में रात के 8 बजेंगे तो ट्रंप के अल्टीमेटम का वक्त खत्म हो जाएगा। और अगर तब तक उनकी सनक खत्म नहीं हुई, ईरान उनकी शर्तों के सामने नहीं झुका, तो ट्रंप की सेना ईरान की सभ्यता खत्म करने के लिए बम बरसाने के असाइनमेंट पर निकल जाएगी। आज शाम अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया गया है कि अमेरिकी नेवी के फाइटर जेट्स यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले के लिए रवाना हुए हैं। अमेरिका ऐसी तस्वीरें जारी करके ईरान पर होने वाले बड़े हमले का ट्रेलर दुनिया को दिखा रहा है। ट्रंप ने कुछ देर पहले ट्रुथ सोशल पर लिखा, ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। मतलब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह लिखा है कि अब जब हमारे पास कंप्लीट और टोटल रिजिम चेंज है, जहां ज्यादा स्मार्ट और कम रेडिकल सोच वाले लोग हैं, तो शायद बहुत शानदार हो जाए। कौन जानता है, आज रात हमें पता चलेगा। यह दुनिया के इतिहास का बहुत बड़ा और अहम पल हो सकता है। ट्रंप धमकी के लिए हर रोज नए शब्द गढ़ते हैं, अपनी ही बनाई सीमा को तोड़ते हैं, गाली गलौज तक उतर आते हैं, एक मुल्क और उसकी लीडरशिप को क्रेजी बास्टर्ड तक कह जाते हैं और ईरान डर जाए ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईरान है कि मानता नहीं, डरता ही नहीं। ट्रंप की धमकियों और अल्टीमेटम के बीच ईरान के अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जब वहां के पावर प्लांट्स के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर सैकड़ों की तादाद में बुद्धिजीवी, कलाकार, खिलाड़ी और आम नागरिक खड़े थे। उनके हाथ में पोस्टर थे, बैनर थे, नारे लगा रहे थे, ईरान के झंडे थे। पोस्टर में लिखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ए बैटलफील्ड, इट इज द बैकबोन ऑफ सिविलियन लाइफ। ये वो लोग थे जो अमेरिका को संदेश देने के लिए अपने एनर्जी प्लांट्स के बाहर जमा हुए थे कि अगर उनके एनर्जी प्लांट्स पर हमला हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए ये वहां खड़े मिलेंगे। अब तक आ रही खबरों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं हो पाई है। ईरान की शर्तों को अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है और अमेरिका की शर्तों को ईरान कई बार पहले ही ठुकरा चुका है। इस बीच ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले की खबर आई है। ईरान से आ रही खबरों के मुताबिक खार्ग में कई जगह बमबारी हुई है। आज ईरानी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई कि खार्ग आइलैंड पर स्थित तेल डिपो पर हमला हुआ और भारी नुकसान हुआ। खार्ग ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट सेंटर है और ईरान का 90% तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। ट्रंप की नजर ईरान के तेल भंडार पर है। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ईरान के तेल पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। अमेरिका ने पहले भी खार्ग आइलैंड पर आईआरजीसी के ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन इस बार अमेरिका का मकसद खार्ग पर कब्जा करके ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर करना है या फिर ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करना। यह 24 घंटे 48 घंटे में पता चलेगा। ईरान की तरफ से इजराइल के कई इलाकों पर हमले की खबरों के बीच आज दोपहर यह भी खबर आई कि ईरान में ब्रिज, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य जगहों पर भारी तबाही हुई है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के बुनियादी नागरिक ढांचों पर भारी बमबारी की है। ईरान के एयरपोर्ट को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की इस लेटेस्ट धमकी के बाद सभी डिप्लोमेटिक चैनल और इनडायरेक्ट बातचीत टॉक्स जो हो रही थी उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी लगातार कि ईरान की तरफ से 10 शर्तें भेजी गई। उन शर्तों पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आपने देखा होगा। पाकिस्तान, तुर्की और कुछ इजिप्ट जैसे देश मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि ये सब बातचीत स्थगित हो गई है। यानी चंद घंटों बाद ट्रंप के अल्टीमेटम के हिसाब से देखें तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स और पुलों को जमींदोज करने के लिए हमले शुरू कर सकता है। और अगर अमेरिका ने ऐसा किया, हमले करने शुरू किए बुनियादी ढांचों पर, तो ईरान कैसे जवाब देगा? ईरानी मिसाइलों से होने वाले हमले जंग को किस दिशा में ले जाएंगे? और ईरान पर इस तरह की बमबारी अगर अमेरिका इजराइल ने की तो वहां कितनी तबाही होगी? ऐसे कई सवाल हैं और आज रात ईरान के लिए बहुत अहम है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने आज भी आमंत्रित किया है ईरान से हमारे गेस्ट, जिन्हें आप अक्सर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, ज़मीर अब्बास जाफरी साहब को। सुनिए उनसे मैंने इस मुद्दे पर जो सवाल पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिया। तो हमारे साथ हैं ईरान से ज़मीर अब्बास जाफरी साहब, जिन्हें आप कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख और सुन चुके हैं।
जाफरी साहब, बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल कि आज की रात क्या ईरान के लिए कयामत की रात है? जिस तरह से ट्रंप ने अभी ताजा धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज की रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, जो कभी वापस नहीं आएगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन लगता है ऐसा हो सकता है। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत अंजुम जी। दोबारा यही बात हमें समझ में आती है कि 2 सभ्यता हैं। एक सभ्यता वही है दादागिरी, गुंडागर्दी, बदमाशों वाली ज़बान का इस्तेमाल करना, मार दूँगा, कत्ल कर दूँगा, डर जाओ। और एक सभ्यता है जो करबला और इमाम हुसैन से सीखी हुई है कि सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। आज की रात ईरान में जो जज़्बा और जो मूड है अंजुम जी, अजीब है। यानी अभी से, यानी शाम से लाखों हजारों की तादाद में हर पुल, हर ब्रिज, हर सेंटर के ऊपर हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए हैं। लोग कह रहे हैं तुम कयामत की रात बनाना चाहते हो, हम मैदान में हाजिर हैं, देखते हैं कि मारने वाले में दम ज्यादा है या मरने वाले में दम ज्यादा है। तो जैसे कुछ तस्वीरें आ रही है जाफरी साहब, ईरान में लोगों ने पावर प्लांट्स के बाहर मानव श्रृंखला बनाई है। ईरान के एक मंत्री ने आज सुबह अपील की थी। कुछ तस्वीरें आ रही है, तो क्या ये रात भर, क्योंकि अगर ईरानी टाइम के हिसाब से देखेंगे तो ट्रंप का अल्टीमेटम 3:30 बजे खत्म हो रहा है तड़के, तो क्या रात में लोग पावर प्लांट्स के बाहर रहेंगे या इस तरह से मानव श्रृंखला बनाएंगे? उसके बारे में कुछ जानकारी है? आप भी गए थे? जी, मैं आज रात को मैं लाइव हूँ, रात को 9 बजे से मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। हम लोग आज रास्ते पे पूरी जनता रहेगी, पूरी जनता ईरान की जो है, लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे रहेंगे। पैगाम उनका सिंपल है कि तुम हमें डराना चाहते हो, बम से क्या कर अंजुम जी, बम क्या कर सकता है? मार ही सकता है ना, इंसान की जान ही तो ले सकता है, उससे ज्यादा क्या कर सकता है? लेकिन अगर पूरी की पूरी जनता अगर ये कह दे कि हम डरेंगे नहीं बम से, तो उस कौम को कैसे हराएगा कोई? अच्छा, ऊपर से मार ही कितने लोगों को लेगा अंजुम जी? कितने लोगों को मार लेगा? ईरान में 9 करोड़ की जनता है। अगर चलिए खुदा ना करे 5 लाख लोग मार दिए, तो क्या 8 करोड़ 95 लाख लोग जो बच जाएंगे वो डर जाएंगे या उनमें जज्बा होगा कि हम मुकाबला करेंगे? तो ईरान की कौम को जो नहीं जानते, उन्हें लग रहा है कि डराने से डर जाएंगे। ईरान में जज्बा जो इस वक्त है वो बहुत जबरदस्त है। ऑफिशियल ईरान में 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है कि जंग अगर हुई तो हम जंग में मुकाबले के लिए तैयार हैं। 1 करोड़ 30 लाख लोग। तो सोचे कोई कौम की अगर 20% पॉपुलेशन कह रही हो कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लड़ने जाने तैयार हैं, अपने वतन के लिए, दिफा के लिए जान फिदा करने तैयार है, तो वो कौम में इस वक्त क्या जज्बा होगा अंजुम जी? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, मैं देख रहा हूं जो वहां के स्पीकर हैं, उन्होंने भी कुछ एक्स पर पोस्ट किया है कि कैसे 1 करोड़ समथिंग 40 लाख या ऐसा कुछ, कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है जो भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे दोपहर में खबर आई कि ईरानी टाइम के मुताबिक 2 बजे के बाद पावर प्लांट्स के बाहर लोग खड़े होंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे, बहुत सारी तस्वीरें अभी भी आ रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि रात में क्या तेहरान में या ईरान के अलग अलग शहरों में जहां पावर प्लांट्स हैं, जहां हमले का अंदेशा है, वहां रात में इसी तरह से लोग होंगे? अगर अगर लोग होंगे तो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये भी समझना चाहते हैं जरा। देखें, मैसेज ये देना चाहते हैं कि जनता और असली ताकत जनता की होती है, बम की ताकत असली ताकत नहीं होती। जनता जब यूनाइटेड हो जाए तो बड़े बड़े, इट इज पीपल वर्सेस पावर, ये जंग जनता और पावर के मुकाबले में है, बड़े बड़े बम और बड़े बड़े इरादों के मुकाबले में है। ईरान की जनता ये कहना चाह रही है कि हमारे इरादे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं, तुम्हारे पास बम ज्यादा है तो हमारे पास इरादे बड़े बुलंद हैं। तो ईरान की जनता ये पैगाम देना चाह रही है कि अगर तुम मारना चाहते हो तो हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, चूहों की जिंदगी जीने वाले नहीं हैं, हम शेर हैं जो मैदान में होते हैं, हमेशा कफे मैदान में हमेशा शेर नजर आते हैं। तो ईरान की, शायद लोगों को सुन के ये लग रहा हो कि बहुत जज्बाती बातें हैं, नहीं, यही रैशनल बात है, क्योंकि दुश्मन वो है जिसने घर में
1 लाख से ज्यादा घर को अभी तक ईरान में तबाह कर चुका है, जिसने गाजा में घर में बैठने के बाद पूरे गाजा को तबाह कर दिया, 40,000 बच्चों को मार दिया। तो इनसे मुकाबला इसी तरीके से किया जाएगा कि जनता रास्ते पे होगी और ये ऐलान करेगी कि तुम बम मार के हमें डराना चाहते हो, हम डरने वाली कौम नहीं है, हुसैन वाली कौम है। सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता, और जनता का पावर जो है, यूनिटी का पावर जो है, वो ताकत के ऊपर गलबा करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, ऐतिहासिक रात होगी आज रात, बहुत जज्बा है आज अवाम के अंदर। लेकिन जो खबरें आ रही है मैं देख रहा हूं कि ईरान में रेलवे ब्रिज पर, रेलवे स्टेशन पर, तेहरान के एयरपोर्ट पर कोई यहियाबाद कुछ ब्रिज था, अभी सामने चल रहा है कहीं, और अलग अलग जगहों पर इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, खासतौर से इजरायली एयर डिफेंस की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से। तो ये क्या खबर है? आप ये भी खबर आई कि खार्ग आइलैंड पर भी बमबारी हुई है, तो क्या ये सही है कि बहुत जगह हमले तेज हुए हैं? जी, हमले आज सुबह से तेज हुए हैं उनकी तरफ से, और ईरान ने भी कहा है कि जो ये हमले हो रहे हैं, अब आई फॉर एन आई नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। तो जितना स्केल ये बढ़ाएंगे हमले का, ईरान उतना ही स्केल बढ़ाएगा। और अगर ये चाहते हैं कि जंग को एक ऐसी पोजीशन पे ना लाएं जो पोजीशन एक्सेप्टेबल हो, और उसके स्केल उसका बढ़ाते रहेंगे, तो इनको तैयार रहना चाहिए। ईरान भी वैसा ही जवाब देगा। ये ईरान के लिए क्लियर है कि ये जंग निर्णायक जंग है, सबमिशन की जंग नहीं है, डर नहीं है, मुकाबले की जंग है। जनता साथ में है, मिलिट्री की लड़ाई करेगी, जनता उनसे मुकाबला करेगी। जो बम बरसाना चाहते हैं सिविलियंस पर, उनसे जनता मुकाबला करेगी, मिलिट्री से मिलिट्री मुकाबला करेगी। ईरान के अंदर बिल्कुल क्लियर है इस वक्त कि जंग किस पोजीशन पर है, और हमें और जनता की जिम्मेदारी क्या है इस जंग के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक पैगाम है जो पूरी दुनिया को देखना, सीखना और समझना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है ना कि जो ट्रंप ने कहा है, और ट्रंप ने अगर अभी कहा कुछ देर पहले कि आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी, तो उस अंदेशे की बात कर रहा हूं कि अगर एकदम पावर प्लांट्स पर, ब्रिजेज पर और ऐसे बुनियादी ढांचों पर अगर कारपेट बॉम्बिंग हो जाए जो हजारों फीट ऊपर आसमान से होता है, तो फिर उसका नतीजा तो ईरान पर बहुत बुरे तौर पर दिखेगा, तबाही दिखेगी। ईरान क्या करेगा उसके बाद? पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं लाइट नहीं बचेगी। अगर ईरान का पावर प्लांट जाएगा तो पूरे वेस्ट एशिया में कहीं पर लाइट नहीं बचेगी। वो जमाना चला गया कि ईरान तकलीफ में रहेगा, बाकी सब जो ये गुलाम है वो आराम से रहेंगे। अब अगर ईरान तकलीफ में रहेगा तो सब तकलीफ में रहेंगे। अगर सबको आराम से रहना है तो ईरान को भी आराम से रहने देना होगा। अब ये वो जमाना चला गया कि अब ये अपनी जमीन आसमान दे, ईरान पर हमला हो और ये आराम से रहे। नहीं, अगर हमला होगा तो यहां से भी हमला होगा, इजराइल में हाइफा में हमला होगा, और इजराइल में टोटल जो एक उनका पावर प्लांट है वो 25% पूरे इजराइल को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो एटलीस्ट आज की रात अगर ईरान पे हमला हुआ तो ये तो कंफर्म है कि 25% इजराइल में भी लाइट नहीं होगी अगर ईरान में लाइट नहीं होगी तो। तो एक तो ये हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एयरफोर्स पूरी ताकत से हमले करेगी, आपकी तरफ से, ईरान की तरफ से मान लीजिए मिसाइलें दागी गई, और इस तरह से पावर प्लांट्स और डीजल प्लांट जो पहले भी ईरान कह चुका है, वेस्ट एशिया के डीजल प्लांट को भी उड़ाने की बात कर रहा है, तो क्या आपको इस स्थिति में जब कोई शर्त या डील पर बात नहीं हो पाई, क्या आपको लगता है कि आज रात ईरानी समय के मुताबिक 3:30 बजे के बाद तड़के, या अमेरिकी समय के मुताबिक 8 बजे रात ईस्टर्न टाइम, लगता है कि वाकई हमला होगा, या आपको लगता है ट्रंप बार बार जैसे धमकी देते इसलिए कुछ हो सकता है इसको फिर मियाद बढ़ जाए? क्या आप लोगों को क्या अंदेशा है? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ट्रंप जो है वो यू टर्न मारेंगे, और क्योंकि उनकी आदत है, और उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान डराने से नहीं डरेगा। उनको दिसंबर से वो वही चीज कर रहे हैं
मैं डरा दूंगा, अब्राहम लिंकन लेके आया हूं, जेराल्ड फोर्ड लेके आया हूं, अब डर जाओ, टेबल पे बैठे हो, मैं मार दूंगा, मिसाइल मार दूंगा, अब डर जाओ। तो इनका प्रोसेस वही है, चीजें चेंज होती हैं, थिंकिंग चेंज नहीं होती। थिंकिंग वही है कि मैं ताकतवर हूं, मेरे सामने तुम डर जाओ और झुक जाओ। ये इसका एक नया स्टेप है। और जैसे ही जंग के अंदर इनको नुकसान बढ़ते जा रहा है, इनकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। हाँ, अगर उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को उन्होंने अमल नहीं किया और उन्होंने कोई ऐसा पागलपन किया जो उनके एक्सपर्ट ओपिनियन डेफिनेटली ये है कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट बी डेवेस्टेटिंग फॉर ईरान, फॉर अमेरिका एज वेल, बिकॉज अमेरिकन जितने एलाइज हैं वो तकरीबन जो है उनकी उनकी हालत खराब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर बहरेन में एक छोटा सा खानदान है जो पूरी हुकूमत करता है, और बहरेन में 85% पॉपुलेशन उस बादशाह के खिलाफ है। तो अगर बहरेन में क्या होगा, खुद यूएई में 8% पॉपुलेशन सिविलियंस है, 92% फॉरेनर्स हैं। अगर यूएई पे सख्त हमला होता है तो क्या वो 8% महलों में रहने वाले लड़ेंगे? क्या उनमें है ताकत लड़ने की? यानी आप कोई भी कंट्री को अगर उठा के देखेंगे तो आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा कि अगर ये जंग बढ़ती है तो अमेरिका का पूरा प्रेजेंस यहां से खत्म हो जाएगा। ईरान में बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है, ईरान में जज्बा है कि हमें मुकाबला करना है, और ईरान के लिए ये क्लियर है कि ये डेस्परेशन की जबान इसलिए है बिकॉज वो जंग हार रहे हैं। खुद उनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो जंग हार रहे हैं, तो दे आर रीचिंग अ डेस्परेट लेवल। तो ईरान के लिए क्लियर है कि उनका डेस्परेशन है। अगर वो डेस्परेशन में कोई डेस्परेट अमल करते हैं तो ईरान उसी लेवल का जवाब देगा। ये डिटरेंस उनके जहनों में होना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो मारेंगे और उनको पलट के वार नहीं होगा। ये क्लियर होना चाहिए। ईरान नहीं करेगा इनिशियल, लेकिन अगर ईरान पे हमला होगा तो ईरान विल नॉट स्टॉप, एंड दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। एक चीज बताइए, कोई कॉल दी गई है क्या ईरान में आज रात के लिए? अगर पूरी दुनिया में ये पैनिक हो रहा है, ये हर देश में इस पर बात हो रही है, हजारों वेबसाइट में लिखा जा रहा है, और ट्रंप ने अब कुछ देर पहले जैसे कह दिया पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, तो क्या ईरान में भी लोगों के लिए, नागरिकों के लिए कोई कॉल दी गई है रात के लिए? रोज रात को आते हैं, मैं तो लाइव, मैं इंस्टाग्राम पे डेली एक वीडियो डालता हूं, रोज रात को हजारों की तादाद में लोग होते हैं और एक माहौल होता है, जज्बा होता है। सिर्फ ट्रंप की धमकी से वो कई 100 गुना बढ़ जाएगा। यानी आज रोज तो आते ही हैं लोग, लेकिन आज कई 100 गुना ज्यादा आएंगे। और मैं इंशाल्लाह खुद इंस्टाग्राम पे लाइव जाऊंगा रात को इंडिया के 11:30 बजे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ईरान में जो माहौल होगा, आज की रात जो जज्बा होगा, वो पूरी दुनिया देखेगी कि एक बड़े शक्तिशाली मुल्क के सामने जनता का और पीपल का पावर क्या होता है। वो कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन हर रोज सारे लोग मिलते हैं। और मैंने शायद आपके शो में पहले भी कहा था, हिंदुस्तानी जो यहाँ के वो हैं, बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो भी कई सबीले लगाते हैं, लोगों को पानी बांटते हैं, चाय बांटते हैं। तो एक माहौल होता है, उस माहौल में आज 100 गुना लोग जो है मुझे लगता है आज रास्ते पे होंगे। और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगी आज की रात, क्योंकि वो जो जज्बा लोगों के अंदर है वो देखने जैसा होगा, बहुत दिलचस्प होगा। मतलब आप कह रहे लाखों लोग अलग अलग शहरों को मिला दें, देखें, तो आज रास्ते पर होंगे रात में? हर रोज हजारों होते हैं, आज लाखों होंगे, मिलियंस तक जाएंगे आज। अच्छा, तो ये उस समय भी होंगे जब 3:30 बजे अल्टीमेटम खत्म होने का टाइम होगा? पूरी रात जागेंगे। आज की रात जागने की रात है, दुश्मन को बताने की रात है कि मैदान नहीं छोड़ना है, संगर नहीं छोड़ना है। जैसे एक चीज आपने बताई कि 1,40,00,000 लोगों ने नाम दर्ज कराया है। ऐसे गलीबाफ जो स्पीकर है उनका भी एक ट्वीट देख रहा हूं, हालांकि फारसी में लिखा है तो उसको समझने मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं अभी उसको कहीं एआई के थ्रू देखता। तो ये जो नाम दर्ज कराया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? ये एक चीज है जिसे कहते हैं जान फिदा, यानी एक कोड है जान फिदा के नाम से। उस पे आप एसएमएस करते हैं, कहते हैं कि आई एम अवेलेबल, कि अगर जंग होती है ईरान में, बूट्स ऑन द ग्राउंड आते हैं, और अगर मिलिट्री कहती है या अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमें जवानों की जरूरत है, तो क्या आप आएंगे? क्या आप जान देने के लिए तैयार है अपने मुल्क के लिए?
तो 1,40,00,000 लोगों ने ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराई है। यानी ये ऐसे ही नहीं है, ओटीपी के साथ रजिस्ट्रेशन हुई है 1,40,00,000 लोगों की कि हम लोग अगर जंग होगी तो हम मैदान में हाजिर हैं। आप सोचे यहाँ पर इतनी तादाद है और उनके सोल्जर्स टोटल 60,000 है। हवा में बम गिराने से कोई कौम जो है वो मिलिट्री नहीं जीतती। वो ईरान को ना डरा सकते हैं ना दबा सकते हैं। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मारेंगे, फाइनली पैसा उनको ही देना है, फाइनली भरपाई उनको ही करनी है। यानी बगैर कॉम्पनसेशन की जंग खत्म नहीं होगी। आप जो कह रहे हैं 1,40,00,000 लोगों ने नाम दर्ज कराया है जान फिदा के लिए, ये इस पर मैंने भी 2 बार वीडियो बनाया था पहले। तो ये लोग क्या करेंगे? मतलब रजिस्टर्ड करा लिए लेकिन कोई हथियारबंद नहीं है, फाइटर नहीं है, ट्रेंड फौजी नहीं है, आईआरजीसी की ट्रेनिंग नहीं है, क्या करेंगे? मतलब क्या इसके पीछे स्कीम ऑफ थिंकिंग क्या है, सोच क्या है? ईरान में जो बसीज है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, वो ट्रेन में, यानी जो ऑफिशियल बसीज है वो 1 करोड़ से ज्यादा है एंड दे आर ट्रेन। बसीज यानी एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है जो खिदमत गुजार होती है कौम की, यानी उनके अलग अलग सोशल यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब ईरान में कोरोना आया था तो 2nd नंबर पर ईरान था पहले हफ्ते में कोरोना में, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना चाइना के बाद ईरान में था। लेकिन 1 महीने के बाद ईरान 60th नंबर पे चला गया। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि ये बसीज का जो सेटअप था, इनके सोशल वर्कर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में जाते थे, खिदमत करते थे, तो इन्होंने पूरा एक सोशल सर्विस नेटवर्क पूरा बनाया हुआ है, उसे बसीज फोर्स कहते हैं। ये मिलिट्रीली ट्रेन्ड होते हैं, प्लस ईरान के जो जवान होते हैं उनको 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। तो ईरान में जनरल लेवल पर जो जवान है वो मिलिट्रीली ट्रेन्ड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईरान में मिलिट्रीली ट्रेन्ड नहीं होते हैं, उनको पासपोर्ट तब मिलता है जब वो 2 साल मिलिट्री में खिदमत करेंगे, तब उनको पासपोर्ट मिलता है। अब मेरे जहन में फिगर नहीं याद है 2 साल है या 1 साल या 18 महीना है, मेरे जहन में फिगर नहीं याद है, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड मिलिट्री सर्विस इज कंपलसरी फॉर ऑल सिटीजन्स, फॉर ऑल मेल इन ईरान। आप कह रहे 1 करोड़ बसीज है और उसके अलावा जो 1,40,00,000 उससे बाहर के लोग हैं, अलग लोग हैं। नहीं, हो सकता है उसमें से भी हो सकता है उसमें से भी हो सकता है उसके बाहर से भी हो, जनता भी हो, वो ट्रेंड लोगों की का समूह है, इसलिए उसमें से भी हो सकता है लाखों लोगों, डुप्लीकेसी भी हो सकता है। मतलब जी देखें, जब ईरान में जंग हुई थी इराक से, सद्दाम ने हमला कर दिया था, और जब ईरान के पास कुछ नहीं था तब ईरान में ये बसीज का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि भाई हमें सद्दाम से लड़ना है, हमारे पास सोल्जर्स नहीं है और हमारे पास सोल्जर्स की कमी है। तो ये वॉलंटियर्स होते थे जो जाते थे जंग के मैदान में सिपाहियों की मदद करने के लिए, और वही जंग के दौरान ट्रेनिंग लेते थे और वही जंग के दौरान ये लोग लड़ते थे। तो इराक ईरान की जंग में जो बड़ा महाज संभाला था वो इन्हीं लोगों ने संभाला था, जबकि ईरान के पास उस जमाने में ना मिसाइल थी, ना वेपन्स था, ना कुछ था। आज ईरान के पास टेक्नोलॉजी भी है, लड़ भी रहे हैं, और ईरान के पास जनता भी है, जोश भी है, आइडियोलॉजी भी है, लीडरशिप भी है। तो ईरान आज क्यों रुकेगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, हम तो दुआ करेंगे कि ऐसी कोई नौबत ना आए, ट्रंप को सद्बुद्धि आए और इस तरह से सभ्यता खत्म हो जाएगी और ईरान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या नक्शे से गायब हो जाएगा, या बैक टू द स्टोन एज ईरान को पहुंचा देंगे। इस तरह की बातें करने वाला राष्ट्रपति वो न करे जिसका अंदेशा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। कल हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी, बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, शुभकामनाएं।